ये द मोस्ट अफोर्डेबल होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, होंडा QC1, जो 1.5 किलोवाट आवर के फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है। कंपैरिजन में होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक में आपको स्वैपेबल रिमूवेबल बैटरी आता है, इसमें एक फिक्स्ड बैटरी आता है ऑफ 1.5 किलोवाट आवर, उसके साथ 1.8 किलोवाट का पीक पावर देने वाले एक हब मोटर के साथ आता है। ये क्लेम करता है रेंज ऑफ 90 किलोमीटर, लेकिन असली में कितना रेंज आता है आज हम रेंज टेस्ट करके देख लेंगे इसमें। एंड इस डैशबोर्ड में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें चार्ज के साथ रेंज एस्टिमेट नहीं दिखाता है। आपको खुद इस गाड़ी को चला के अंदाजा लगाना पड़ेगा गाड़ी कितना रेंज दे सकता है। वैसे अंदाजा लगाने के लिए हम तो आज रेंज टेस्ट करके हम बता देंगे कितना रेंज देता है गाड़ी। इसमें सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको एंड स्टैंडर्ड मोड। दिस इज इको मोड एंड इको मोड का टॉप स्पीड इज सिर्फ 32 kmph। हम आज का आधा राइड हम इको मोड में ड्राइविंग करेंगे, आधा राइड स्टैंडर्ड मोड में ड्राइविंग करेंगे एंड देन देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। इको मोड में आधा राइड में जितना रेंज मिला उसका ट्वाइस का रेंज आपको पूरे चार्ज में मिलेगा। स्टैंडर्ड मोड में जितना मिलेगा उसका ट्वाइस आपको पूरे चार्ज में मिलेगा। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 70% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार हमने 12 किलोमीटर चलाया। हमने स्टार्ट किया था 90%, अभी 70 बचा है, 12 किलोमीटर चलाया, विच मीन्स रेंज कम ही आएगा, बट कितना कम है लेट्स फिगर इट आउट। एंड इको मोड का एक्सेलरेशन इज एक्चुअली वेरी वेरी स्लो एंड वेरी वेरी सॉफ्ट। अभी एक बार इधर से 0 से 30 तक कितने धीरे से जाता है एक बार हम ट्राई करेंगे। रेडी, 3, 2, 1, फुल थ्रॉटल। 7, 13, 15, 20, 25, 28, 30, 31 एंड 32। बस इसका टॉप स्पीड इतना ही है एंड वेरी वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। यू कांट एक्सपेक्ट एनी जर्क्स, एनी एड्रेनालाइन रश, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वेरी सॉफ्ट, आराम से जाने वाला एक्सेलरेशन इसमें मिलेगा। एंड इसमें देयर इज नो रीजनरेशन, नो कोस्टिंग रीजनरेशन एंड नो मैनुअल रीजनरेशन। एक्सेलरेटर को उल्टे तरफ आप घुमा नहीं सकते हो। एंड इसका डैशबोर्ड इस तरह के अंधेरे में, थोड़ा डार्क वाले प्लेस में इस डैशबोर्ड बहुत सुंदर दिखेगा। दिस इज an LCD black and white display, very simple information, speedometer, charge left and trip information बस। इस गाड़ी 12 इंच alloy wheels के साथ मिलेगा आगे के लिए, पीछे के लिए 10 इंच alloy wheels मिलेगा। आगे 12 इंच होने की वजह से जब भी इस तरह का ह्यूज स्पीड ब्रेकर या पॉट होल्स, वेरी बैड रोड आता है, इम्पैक्ट फ्रंट व्हील ज्यादा लेता है। इट विल गिव मोर स्टेबिलिटी ऑल्सो। रेयर व्हील एजिलिटी देता है। ऐसा मजे करते करते, एंजॉय करते करते ड्राइविंग करना है, रेयर व्हील आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। इतना बड़ा चेज है, देन लेट्स ट्राई। नाइस। हाँ, सीट कंफर्ट इज एक्चुअली क्वाइट गुड इसमें। रेंज अपडेट, अभी चार्ज बचा है 60% एंड इधर एक बहुत खतरनाक जगह है जहाँ पर कोई रोड है ही नहीं, उसमें इस गाड़ी का सीट कंफर्ट देखते हैं। बिकॉज सो फार इसका सीट कंफर्ट काफी अच्छा रहा एंड इसके व्हील चॉइस, एक्सेलरेशन और सस्पेंशन सारा ऐसे निकला है कि द मेन यूएसपी टू सेल दिस इज जस्ट द राइट कंफर्ट। इसमें मिट्टी है, पानी है, गीला मिट्टी है। राइट कंफर्ट सो फार इज क्वाइट गुड। नाइस। थोड़ा सा स्टिफर सस्पेंशन है, थोड़ा सा, विच मीन्स इट डिमांड्स यू टू ड्राइव थोड़ा स्लोली, थोड़ा केयरफुली। फिर भी इट इज नॉट दैट हार्ड कि आपको बैक पेन हो जाए। इट इज एक्चुअली क्वाइट कन्वीनियंट। एजिलिटी इस गाड़ी में काफी अच्छा है बिकॉज द व्हीकल इज लाइट वेट ऑल्सो। इसका कर्व वेट पूरा इज हार्डली 88 किलोस। और नाइस, इसमें पूरा मड है जिसमें स्किड भी हो सकता है। नाइस, ब्रेक्स मारने पे भी स्किड नहीं हो रहा है। सीट कंफर्ट इज एक्चुअली क्वाइट गुड। फ्रंट से सस्पेंशन इज एक्चुअली क्वाइट परफेक्ट लग रहा है। सो इस तरह के छोटे गलियों में, उस तरह के बैड रोड्स में घुसने के लिए, जाने के लिए, अजाइल राइड्स के लिए ये काफी काम आएगा। एंड इसका हॉकिंग एक बार देखते हैं। वैसे सॉफ्ट हॉकिंग है, सब वेरी पोलाइटली, एक्सक्यूज मी जरा हटिए प्लीज, उतना सॉफ्ट हॉक है। अभी तक हमने 21.5 किलोमीटर चला एंड 51% ऑफ चार्ज बचा है। 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेड भी तो बनता है ना, कर लेंगे अब। इस गाड़ी में मुझे सबसे अच्छा, बहुत अच्छा लगा इसका सीट कंफर्ट। काफी कंफर्टेबल सीट्स है, नॉट टू सॉफ्ट, नॉट टू हार्ड एंड नॉट टू स्लोपी ऑल्सो। कंबाइंड विद द फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर ड्यूअल शॉक सस्पेंशन, चाहे रोड जितने भी गंदा हो, आपका राइड कंफर्ट काफी अच्छा रहेगा। एंड यस, यू गेट दिस फिजिकल की, पेट्रोल स्कूटर की तरह। यू गेट दिस स्विच टू ओपन द बूट एंड इनसाइड द बूट यू हैव अ स्टोरेज ऑफ 26 लीटर्स। काफी सामान रख सकते हो। उसके साथ एक पॉकेट में लगा इधर फ्रंट में, काफी डीप है। एंड एक USB-C का चार्जिंग सॉकेट भी इधर मिलेगा। फ्रंट हैंगर काफी है 3 किलो तक वेट कैरी करने के लिए। स्कूटर को चार्जिंग लगाने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे ये खुलता है। एंड ये सेगोरी पिन है, सो दिस वोंट सपोर्ट कोई फास्ट चार्जिंग, तो आपको होम चार्जिंग में चार्जिंग लगाना पड़ेगा, विच विल टेक सम टाइम बिकॉज इस स्कूटर को 80% तक चार्जिंग लगाने के लिए 4.5 घंटे,
100% तक चार्जिंग लगाने के लिए 6.5 घंटे लगता है। एंड इसका डैशबोर्ड भी काफी सिंपल है, वेरी नाइस एंड सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट LCD डिस्प्ले है। एंड फ्रंट LED DRL एंड हेडलाइट मिलेगा, फ्रंट एंड बैक दोनों LED इंडिकेटर्स मिलेंगे। एंड इसमें ये एक अच्छी बात है कि आप जब भी इंडिकेटर लगाते हो कोई साउंड नहीं करता है, सो यू विल हैव वेरी पीसफुल राइड। बिल्ड क्वालिटी देखें, ये पैनल्स आर काफी स्ट्रॉन्ग, स्टडी लग रहा है एंड कोई वीक पैनल्स या कोई पैनल गैप्स नहीं है। एंड इसका साइड मिरर्स भी इसके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, इसके रेंज के हिसाब से अच्छा है। साइड स्टैंड भी काफी स्टडी है विद दैट नाइस प्रोट्रूजन। फ्रंट आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा एंड पीछे भी ड्रम ब्रेक मिलेगा। एंड इसके साथ आपको 1.8 किलोवाट पीक पावर देने वाला एक हब मोटर मिलेगा। एंड एक अच्छी बात है कि ये अंदर वाले सारे कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से क्लोज करके रखा है। इसका पिलियन फुटरेस्ट भी, ये गाड़ी कितना रेंज देता है उतने रेट के लिए काफी सॉलिड एंड कंफर्टेबल है। ये 1.5 किलोवाट और बैटरी कैपेसिटी के साथ आके 90 किलोमीटर का रेंज इसने सर्टिफाई किया। देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। एंड इसका रिवर्स गियर, इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं है एंड स्टार्ट करना काफी इजी है। ऑन करते ही ब्रेक पकड़ो, इसी राइडिंग मोड के नॉब को प्रेस करो, स्टार्ट हो गया, सिंपल। एंड यस, वन मोर ऑफ रोडिंग यूजर, देखते हैं इसमें गाड़ी कैसे जा सकता है। ओ काफी वेट मड है, वो स्किड हुआ है डेफिनेटली। अभी हमारे पास 50% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार हमने 22 किलोमीटर चला। अभी फ्रॉम दिस पॉइंट लेट्स ट्राई इन स्टैंडर्ड मोड, इसके हाई परफॉर्मिंग मोड, उसमें देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। अभी हमने 90% ऑफ चार्ज से 250% हमको 21-22 किलोमीटर का रेंज मिला। 100% से 90% तक अगर 3-4 किलोमीटर का रेंज आ जाए एट द सेम रेट, देन हमको थ्रू आउट द राइड फ्रॉम 100% टू 0% इको मोड में ही चलाते वक्त हमको 50 किलोमीटर का रेंज आ सकता है। 50 या 52 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। नाइस। इतने देर इको मोड के आराम वाले स्पीड में चला के इसके स्टैंडर्ड मोड भी मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। एंड 53 इसका टॉप स्पीड एंड ब्रेक्स एट दैट स्पीड काफी अच्छा है। 0 to टॉप स्पीड एक्सेलरेशन देखें, रेडी 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल, ये भी धीरे से ही है। 20, 25, 30, 35, मतलब वॉर्प मोड, हाइपर स्पोर्ट्स मोड जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ये बहुत आराम से ध्यान से जाने वाला एक्सेलरेशन है। एज पर स्पेसिफिकेशन सीट फ्रॉम 0 to 40 km/h 9.3-9.5 सेकंड्स में जा सकते हैं, which is actually very soft and very slow for city ride। इस तरह के राइड्स के लिए ठीक है। अगर आपको that kick चाहिए, that adrenaline rush, that push चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें नहीं मिलेगा। आज रास्ते में बहुत बारिश हो रहा है, बारिश हुआ तो भी रेंज टेस्ट नहीं रुकेगा, हम करेंगे। रेंज अपडेट, 30% ऑफ चार्ज बचा है एंड सो फार स्टैंडर्ड मोड में हमने सिर्फ 8 किलोमीटर चला सो फार, कंज्यूमिंग 20% ऑफ चार्ज फ्रॉम 50% टू 30%। बहुत सारा पानी भर गया है बारिश से। राइड इन स्कूटर फील्स क्वाइट गुड सो फार। अभी पानी में देखते हैं। द ओनली स्ट्रगल इज छेद कहीं है तो दिखेगा नहीं, सो सीट कंफर्ट कैसा रहेगा वगैरह वगैरह, थोड़ा इट विल बी सरप्राइजिंग ऑनेस्टली। इस गली पूरा पानी से भरा हुआ है। वी जस्ट हैव टू मेंटेन सम स्पीड एंड गो थ्रू दिस। बहुत पानी भरा हुआ है। दिस इज एन ओला S1 Air। स्कूटर वेंट थ्रू इट क्वाइट स्मूथली, कोई दिक्कत के बिना। द प्रॉब्लम विद दिस स्कूटर एंड द मोटर इज ये सिर्फ 1.8 किलोवाट हब मोटर के साथ आता है एंड इसका ग्रेडेबिलिटी इज ओनली 7 डिग्रीज। मतलब अगर आप कोई मॉल जाते हो, उस पार्किंग लॉट स्लोपी है, तो उस स्लोप से बाहर आना इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आपने खींच भी लिया ऊपर को, रेंज ज्यादा ड्रॉप होने का चांसेस है। ओह, फिर से पानी। ओके, एक ही कांस्टेंट थ्रॉटल दे के रखना है फॉर अ बेटर एंड सेफ राइड। रेंज अपडेट, अभी 19% ऑफ चार्ज बचा है। अभी क्रॉलिंग मोड, ऐसा एक टॉर्टॉइस एम्बलम भी आया है। अभी कम हुआ एक्सेलरेशन, अभी सिर्फ 28 तक जा रहा है। ओह, इको मोड में भी इसका स्पीड कैप हो गया है 28 kmph, विच मीन्स अगर 20% ऑफ चार्ज से कम गिर गया तो ऑलरेडी स्लो स्कूटर और स्लो हो जाएगा। अभी 13% ऑफ चार्ज बचा है। हमको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा इतने चार्ज के लिए कितना रेंज आ सकता है। ओके, सो फाइनली द 100% टू 0% ऑफ रेंज टेस्ट ऑन होंडा QC1 अब ये फाइनली हुआ है खत्म। थ्रू आउट द राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट इसका रेंज मुझे बहुत सरप्राइज किया। हमको थ्रू आउट द राइड हार्डली 40 to 43 किलोमीटर का रेंज मिला। उसका ब्रेक डाउन ये है, फ्रॉम फुल चार्ज टू 50% हमने इको मोड में चलाया, उसमें हमको 25 किलोमीटर का रेंज मिला। मतलब इको मोड में ही पूरा चलाइए 50 किलोमीटर का रेंज आ सकता है, मैक्सिमम 52 और 53 किलोमीटर। 50% से अप टू 0% हमको 20 किलोमीटर का रेंज मिला, विच मीन्स अगर थ्रू आउट दैट इसके हाई परफॉर्मेंस मोड में ही अगर हम ड्राइविंग करें तो हमको मैक्सिमम 40-42 किलोमीटर का रेंज ही आ सकता है। अब अगले हफ्ते में कौन सी गाड़ी को इस तरह का रेंज टेस्ट करूँ, एंड ये गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा आप कमेंट्स में हमें बता देना।